अरे मेरी माँ, कैसी हो तुम? अब क्या बताऊं बेटा, मेरे घुटनों में ना बहुत बहुत दर्द रहता है। क्या करूं, तबीयत भी बहुत खराब रहती है आजकल। क्या, घुटनों में दर्द? भाभी ने अभी तक तुम्हारा इलाज नहीं करवाया? छी, धिक्कार है ऐसी बहू पर। माँ, भाभी को घूमने से फुर्सत मिले तब तो तुम्हारा ध्यान रखे। जब देखो पर्स डाल के घूमती रहती है। आने दो, आज इसकी क्लास लगाती हूँ। अगर मेरी माँ का ध्यान नहीं रख सकती तो मुझे बोल ले, मैं मेरी माँ का ध्यान रख लूंगी। पर नहीं, जब देखो घूमती फिरती रहती है। आने दो आज इसको, बड़ी आई नसीहत देने वाली। मैं मेरी सास की सेवा बहुत अच्छे से करती हूँ, जो कि हमारा कर्तव्य है, और हम अपना कर्तव्य दिल से निभाते हैं, तुम्हारी तरह नहीं। बहुत हो गया, अब कोई कितना सुनेगा। आज मैं इसका भांडा फोड़ ही देती हूँ, तभी इसे अकल आएगी। बुरी आई, फ्री में नसीहत देने वाली। बहुत लापरवाह बहू मिली है। धिक्कार है ऐसी बहू पर। कितनी बार मैंने उससे कहा कि मेरी माँ का ध्यान रखा कर, लेकिन मेरी सुनती नहीं। माँ, तू चिंता मत कर, तेरी बेटी अभी आ गई है, तेरी बेटी तेरा ध्यान रखेगी, तेरी बेटी अभी जिंदा है। मैं ना अभी तेरे दामाद को फोन लगाती हूँ, उनसे कहती हूँ कि मुंबई में सबसे बड़े हॉस्पिटल में अपॉइंटमेंट ले ले। ठीक है, मैं करूंगी तेरी सेवा, ठीक है, मैं रखूंगी तेरा ध्यान। आने दो आज भाभी को। अरे नहीं बेटा, तेरी भाभी तो बेटा। हाँ गई महारानी। भाभी, मैंने आपको कितनी बार कहा है कि मेरी माँ का ध्यान रखा करो, लेकिन आप मेरी सुनती नहीं। आपको पता है, जब मैं अपनी माँ को ऐसे देखती हूँ तो मेरे दिल पर क्या बीतती है। कितनी बार कहा है, तो बहुत लापरवाह हो आप। और भाई, उनको तो अपने काम से फुर्सत नहीं है कि मेरी माँ का ध्यान रखे। आपसे नहीं रखा जाता, मुझसे कहो, मैं मेरी माँ का ध्यान रखूंगी। हमारी प्यारी ननद रानी जी, बहुत अच्छा लगा कि आपको अपने माँ बाप की इतनी चिंता है। आपको एक बात बताएं, आपकी भाभी यानी कि मैं और आपके भैया अपना कर्तव्य अच्छे से निभाते हैं, और ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपनी सास की सेवा करें। पर दीदी, आप मुझे एक बात बताओ, आज मैं हॉस्पिटल गई थी, सरकारी हॉस्पिटल। वहां पर मुझे आपके सास ससुर मिले। आपका ससुर का शुगर लेवल काफी बड़ा है ना, और आपकी जो सास है उनके घुटनों में भी दर्द रहता है। बेचारे अकेले दवाइयां लेने आए थे, आपने अपने सास ससुर को अकेले, अरे बुढ़ापे में उनको हॉस्पिटल भेज दिया। हाँ, बेचारे आपके सास ससुर। आज जब मैंने उनसे उनका हालचाल पूछा तो मम्मी जी, मेरी आंखें भर आई जब मुझे पता चला कि ननद रानी अपने सास ससुर की सेवा नहीं करती। उन्होंने मुझे बताया कि कैसे दीदी पूरा दिन किटी पार्टी में बिजी रहती है, और हाँ, शॉपिंग में बिजी रहती है। और जीजा जी, वो तो घर के कामों में अपनी टांग नहीं घुसाते, वो भी अपने काम में बिजी रहते हैं। और खाना वो भी मेड बनाती है और उनके सामने रख के जाती है। वो दोनों बुढ़ापे में खाना खाएं या ना खाएं, आपको कोई उनकी परवाह नहीं है ना। वो बूढ़े और बूढ़ी ने भाभी को सब बता दिया। सत्यानाश हो। ननद रानी जी, मैं तो अपनी सासू माँ यानी कि आपकी मम्मी जी की सेवा में दिन रात हाजिर रहती हूँ। पूरा दिन उनके पीछे मम्मी जी करती रहती हूँ। विश्वास नहीं है तो अपनी मम्मी जी से पूछ लो। एक बात कहूँ, जितनी चिंता अपनी मम्मी की करती हो ना, उतनी अपने सास ससुर की भी किया करो, और फिर आकर यहाँ नसीहत दिया करो। समझ में आया? अरे बेटा, क्या तू भी, सर्दी का मौसम है, बहुत ठंड है, उसकी वजह से दर्द हो जाता है घुटनों में। और बेटा, वैसे भी मैं अब बूढ़ी हो चुकी हूँ, अब बुढ़ापे में ये सब तो चला ही रहता है ना, उम्र का दौर है, अब इसे रोक नहीं सकते ना। और बेटा, एक बात कहूँ, तेरी भाभी तो दिन रात मेरे आगे पीछे लगी रहती है, मेरा इतना ख्याल रखती है ना कि मैं तुम्हें क्या बताऊँ। दिन भर मेरे पीछे मम्मी जी करती रहती है। बेटा, अब ये बुढ़ापे का दौर है तो इसमें तो घुटनों का दर्द होता रहता है ना। ये हर बेटी, ये मैं क्या सुन रही हूँ कि तू अपने सास ससुर की सेवा नहीं करती।
उनका ध्यान नहीं रखती? अरे जितनी चिंता तू मेरी करती है ना, उतनी चिंता अपने सास ससुर की कर। जैसे मैं तेरी माँ हूँ, वैसे वो भी तुम्हारे माँ बाप हैं। और मेरी चिंता करने के लिए मेरे बेटा बहू अभी जिंदा है, समझ गए? तो अपने सास ससुर की सेवा कर। तुझे तो अपनी भाभी से सीखना चाहिए कि सास ससुर की सेवा कैसे करते हैं और उनका ख्याल कैसे रखते हैं, समझ गई? आगे से मुझे ना ये सब सुनने में नहीं आना चाहिए कि तू अपने सास ससुर के साथ ऐसा करती है।